अस्सलाम वालेकुम जी, अदनान सेठी आपकी खिदमत में हाजिर एक नई प्रोडक्ट के साथ। कुछ ही दिनों के बाद स्प्लिट एसी इन्वर्टर एसी का दौरा होगा। आज हम लोग एक जनरल रिव्यू देंगे स्प्लिट एसी के बारे में, और साथ ही आज ही के दिन में हम लोग साथ कुछ मॉडल्स को डिस्क्राइब करेंगे और ब्रांड्स को डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, स्प्लिट एसी में दो तीन चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आजकल हो रही है कि स्प्लिट एसी कौन सा लेना चाहिए और प्राइस का क्यों डिफरेंस है। एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये आता है जी कि ये T3, T1, T2, T3 इनमें क्या डिफरेंस है, T3 नीड भी है कि नहीं। हमारे कुछ सेलमैन हजरात ऐसे बात करते हैं कि जस्ट लाइक लाहौर में है तो लाहौर में जो टेम्परेचर है, वेदर टेम्परेचर, वो आपको 46, 47, 48, शायद 48 तक मैंने नहीं सुना है, 46, 47 तक जाता है। तो T3 की नीड लाहौर में नहीं है। ये एक परसेप्शन बनी हुई है मार्केट में इस तरह कि T3 की नीड नहीं है। फिर 80% एनर्जी एफिशिएंसी किस तरह है, इन्वर्टर और डीसी इन्वर्टर में क्या फ़र्क है। अच्छा, दो तीन चीज़ें आज आपको क्लियर कर दे। जो एसी करंट के दो फार्मूलाज हैं, एसी करंट और डीसी करंट। एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने में इन्वर्टर बोलते हैं। जब डीसी हो गया तो वही इन्वर्टर है, जब डीसी नहीं है तो वो इन्वर्टर नहीं है। अब एसी और डीसी में जो मेन उसमें जो डिफरेंस है ना जी, वो आपको बता देते हैं। एसी करंट एक फील्ड होती है, एक खुली, मतलब आपने एक इनपुट दे दी और उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी फैल गई, और वो जो फैली हुई इलेक्ट्रिसिटी है उसमें से आगे हम लोगों ने इनपुट, जो भी इक्विपमेंट अपनी चलानी है, वो जितनी उसकी नीड है वो उसको यूज करेगा। बाकी करंट जो है वो जाया हो रही होती है, उसे बोलते हैं अल्टरनेट करंट। अब जो डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट, उसमें क्या बोलते हैं कि डायरेक्टली सिर्फ उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी जितनी उसकी नीड है, जितनी उसने इस्तेमाल करनी है। अब इसी सारे सीन को इन्वर्टर बोला जाता है। वो एसी एयर कंडीशन में भी आ जाता है, रेफ्रिजरेटर में भी आ जाता है, माइक्रोवेव ओवन में भी आ जाता है, वॉशिंग मशीन में भी आ जाता है। तमाम होम अप्लायंसेस में इन्वर्टर का इस वक्त जो मामला है वो इस तरह है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इन्वर्टर का वही है। एसी करंट से डीसी करंट में जो कन्वर्ट होता है उसी को इन्वर्टर बोला जाता है। एक्चुअली ये एक इन्वर्टर, ये नहीं कि इन्वर्टर एक अलग चीज है और डीसी इन्वर्टर एक अलग चीज है, पहले ये आप ध्यान में रख लें। अच्छा, अब जो इसमें जो चीज आ जाती है कि जी 75%, 60%, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार एसीज, इसमें दो चीजें होती है जी। जो 60% एनर्जी एफिशिएंसी में होता है, उसका जो कंप्रेसर है, आउटडोर कंप्रेसर है, वो डीसी इन्वर्टर पे चल रहा होता है, और जो इंडोर है वो नॉर्मल करंट पे चल रहा होता है। इसलिए वो कंप्लीट यूनिट जो है वो डीसी इन्वर्टर पे नहीं होता। उसे, क्योंकि मेन जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही होती है वो आउटडोर पे यूज हो रही होती है। इंडोर में जो है वो आपका ब्लोअर है और उसकी रिवॉल्विंग मोटर्स हैं या फ्लिप है अप डाउन, वो जो है वो आपका नॉर्मल करंट पे चल रहा होता है। इसीलिए उसको हम लोग 60% एनर्जी एफिशिएंसी निकलते हैं। जो कंप्लीट इन्वर्टर होता है जिसमें इंडोर और आउटडोर कंप्लीट डीसी मोटर्स के साथ चल रहा हो, जैसे हम लोग बोलते हैं 80% एनर्जी एफिशिएंसी या 75% एनर्जी एफिशिएंसी, एक्चुअली वो कंप्लीट इन्वर्टर है। अच्छा, अब दूसरा इसमें एक और चीज आ जाएगी जी कि इन्वर्टर कौन सा अच्छा है। अच्छा जी, जो कंप्लीट इन्वर्टर है वो अच्छा है। अच्छा, इन्वर्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जी। बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि जी हमने इन्वर्टर लगाया लेकिन हमारा जो है वो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें कोई फर्क नहीं आया। इसको पहले समझ लें। इन्वर्टर एसी को जब हमने ऑन करना है तो उसको उसने पहले अपने पूरी पावर से जीरो टॉर्क लोड लेगा, टॉर्क लोड नहीं लेता, जीरो टॉर्क लोड लेगा। टॉर्क लोड लेने के बाद वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे जाएगा, जस्ट लाइक वो 77.5 एम्पेयर या 8 एम्पेयर पे मैक्सिमम कैपेसिटी पे वो उस रूम को चिल करना शुरू कर देगा। जैसे एक रूम का टेम्परेचर है 35, 36 और हमने कमांड दे दी उसको लाइक 26। अब उसने रूम को सेंस किया कि इस वक्त 36 टेम्परेचर है,
अब उसने अपनी पूरी पावर लगानी है कि वो उस रूम के टेम्परेचर को 26 पे मेंटेन करे। जो ही वो रूम टेम्परेचर को उसको उसकी कमांड, जो उसका सेंसर है उसको कमांड देगा कि इस वक्त रूम टेम्परेचर 26 हो गया, तो उस एसी का इन्वर्टर ऑन होगा। यही कमांड अगर हम लोग जो अंदर वाले अपने रिमोट से उसको हम लोग 22 कर देते हैं, तो भाई उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी नहीं बचेगी, क्योंकि अगर 36 रूम टेम्परेचर चल रहा है तो वो 22 पे आते आते टाइम लगेगा। जब टाइम लगेगा तो उसका इन्वर्टर एसी ऑन ही नहीं होगा। जब ऑन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग नहीं होगी। अच्छा, दूसरा इसमें एक और कंप्लेंट बहुत ज्यादा आ जाती है जी कि इन्वर्टर एसीज में ये गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप वो एसी लें जो ऑटो क्लीन में है। ऑटो क्लीन इसमें मस्ट होना चाहिए। जो वेपरेटर है इंडोर में ऑटो क्लीन मस्ट होना चाहिए। ऑटो क्लीन की मैंने वीडियो आपको इसमें चढ़ाई हुई है, अब मेरे चैनल पे देख लीजिएगा कि ऑटो क्लीन किस तरह करना है। ऑटो, क्योंकि ये वेरिएबल कंप्रेसर होता है, ये ट्रिप नहीं करता, ये अपनी स्पीड स्लो करता है। जब स्पीड स्लो करता है तो इसमें आपको लगातार, क्योंकि सक्शन कर रहा होता है, वेपरेटर इसका जल्दी गंदा हो जाता है। इसको हर 15-20 दिन बाद आपने ऑटो क्लीन करना है। इन्वर्टर की बेसिक नीड जो है वो ऑटो क्लीन है, उसकी लाइफ भी उसी से ही है। नहीं तो आपको हर 2 महीने बाद इसका वेपरेटर बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा और उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं T3 कंप्रेसर क्यों जरूरी है। लाहौर जैसे शहर में भी अगर T3 हम यूज करें तो वो फिजिबल है। किस तरह फिजिबल है, अक्सर हमारे भाई जो हैं मार्केट में उनको शायद नॉलेज नहीं है। T3 कंप्रेसर एक ऐसा कंप्रेसर होता है कि जो कि अब जब वो काम कर रहा होता है तो उसको वर्कलोड उस पर कम आ जाता है। वो क्योंकि 55 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए डिजाइन किया होता है। जो ही वो 48, 47 जो फील लाइक टेम्परेचर होता है, जस्ट लाइक अगर 45, 46 रूम टेम्परेचर चल रहा है आउटसाइड का, तो हमारे आउटडोर का जो टेम्परेचर है वो 2-3 डिग्री प्लस हो जाता है। अच्छा, जब वो प्लस होता है तो हमारा जो नॉर्मल एसी है, जो T3 नहीं है, वो लोड लेना शुरू करेगा। जब लोड लेना शुरू कर, ट्रिप नहीं करेगा, कूलिंग करता रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब ट्रॉपिकलाइज कंप्रेसर आ रहे हैं, सारे 50 प्लस में काम कर रहे होते हैं। अब वो दौर खत्म हो गया कि जी आउटडोर बंद हो गया और वो बाल्टी पानी की पकड़ी या पाइप पकड़ा, वो आउटडोर को मारा तो फिर वो कूलिंग शुरू करेगा। ऐसा नहीं है। अब तकरीबन सारे एसी एक बेसिक फीचर आ गया, टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, ट्रॉपिकलाइज्ड हो गया। ट्रॉपिकलाइज जिसको T1 बोला जाता है, फिर ये T2 आया फीचर, अब T3 आ गया। ये पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर 53 आया, अब 55 प्लस में चला गया। इसको हम लोग T3 बोलते हैं, जो 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम कर सकता है। जो ही आपका कंप्रेसर लोड लेना शुरू करेगा नॉर्मल एसी, तो वो लोड लेके आपकी कूलिंग भी कम करेगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम करेगा। T3 में प्लस पॉइंट ये आ जाता है कि आपका टेम्परेचर जो ही बढ़ जाता है, तो क्योंकि वो डिजाइन इस तरह किया होता है कंप्रेसर को, तो वो आपका 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक 50, 52, 53 टेम्परेचर भी हो जाए तो वो उसके ऊपर लोड नहीं आता। जब लोड नहीं आता तो वो अपना वर्क बड़ा फ्रिक्वेंटली कर रहा होता है, इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। थैंक यू। एसीज में जो मेन इनमें प्रॉब्लम आती है, चूंकि ये डायरेक्ट करंट के साथ काम कर रहे होते हैं और इसका मदरबोर्ड जो है वो मेन उसके ऊपर वर्कलोड आ रहा होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा कंप्लेंट ये आती है कि इसकी पीसीबी किट जो है वो उड़ गई है। इसीलिए कंपनियों ने इसको रीडिजाइन किया, टेक्नोलॉजी को अपडेट किया। अब तकरीबन सारी कंपनीज जो हैं वो 4 ईयर 5 ईयर्स वारंटी इस वक्त पीसीबी बोर्ड की दे रही हैं। अच्छा, इसमें लेना कौन सा चाहिए एसी, अब ये प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले तो आपको मेरी सजेशन है कि T3 कंप्रेसर में जाना चाहिए। अभी टेक्नोलॉजी इससे भी आगे आ गई है, जैसे कि हायर ने दिया था लास्ट सीजन कि आप घर के 1000 वाट के यूपीएस पे भी अपने एसी को ऑन कर सकते हैं। वो ऑन करने का मतलब ये होता था कि वो एक डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस लग जाती थी, उस डिवाइस से हम लोग उसके एम्पेयर्स को कंट्रोल कर लेते थे, वो उससे ऊपर नहीं थे जाते। लाइक वो 2 एम्पेयर पे चल रहा है तो वो 2 एम्पेयर पे ही चलता रहेगा, कूलिंग कम होगी लेकिन वो चलता रहेगा। अब इस दफा बहुत सारे एसीओ ने, बहुत सारे ब्रांड्स ने ये चीजें कर दी हैं। जस्ट लाइक डॉलर्स में 2-3 मॉडल आ गए, उसमें इंटरनली उन्होंने एम्पेयर लॉक सिस्टम दे दिया, TCL में एम्पेयर लॉक सिस्टम दे दिया। लेकिन ये हाई एंड मॉडल्स में है, जो 70%, 80%
और T3 T2 या T3 कंप्रेसर के साथ है। लेकिन इसमें जो बेसिक फीचर है वो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें आपने ऑटो क्लीन वाले एसी ही लेने हैं। ये मेरी सजेशन है, मर्जी आपकी अपनी है। उससे आपको ये होगा कि आपके एसी की लाइफ बढ़ जाएगी, आपको रोज रोज सर्विस नहीं करवानी पड़ेगी, उसकी एफिशिएंसी पहले दिन वो जो होगी वही 2 साल बाद 3 साल बाद भी वही एफिशिएंसी आपको मिलेगी। कोशिश करता हूं कि आपको ऐसा नॉलेज दूं जो इस वक्त मार्केट में गलत इंफॉर्मेशन लोग फैला रहे हैं, उसके आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दूं, आपको प्रॉपर गाइडलाइन दूं, प्रॉपर कंसल्टेंसी दूं, जिसमें आप अपनी चीजों की सिलेक्शन प्रॉपर कर सकें। मैं एम अब्दुल्ला, इलेक्ट्रॉनिक्स, आबिद मार्केट, लाहौर से हूँ। हमारे इस तमाम आउटलेट्स पे पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी ब्रांड्स हैं सारे वो डिस्प्ले हैं। आइए और यहाँ से शॉप कीजिए। इस वक्त स्पेशल ऑफर्स चल रही हैं जनवरी में। जस्ट लाइक ये ड्यूक सीरीज है, 60% एनर्जी एफिशिएंट है। ये आपको ऑटो क्लीन के साथ है, जो मैंने कहा था वाईफाई एनेबल्ड है, आप इसको मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस वक्त ये स्पेशल ऑफर चल रही है 135, ये जनवरी में, डेट 10 हीट एंड कूल इन्वर्टर 135। ठीक है जी। इसी तरह ये न्यू अराइवल है अल्ट्रॉन हाइपर। अच्छा, इसमें एक और ओरिएंट ने और एक्सन ने, आई थिंक एक्सन ने, हाँ, एक टेक्नोलॉजी दी थी जिसे हम लोग कहते हैं उसका फीचर जिसकी बात कर रहा था, एक्सन और ओरिएंट ने अभी तक दिया, आगे जाके शायद इस दफा वो दे दे। ऑटो पायलट एक फीचर है जिसमें आपका एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो जो है वो 70-75 से प्लस हो जाती है, 80% तक चली जाती है। अब ऑटो पायलट क्या फीचर है? ऑटो पायलट ये फीचर है कि आपने एसी को ऑन किया, इन्वर्टर एसी में ट्रिपिंग नहीं आती, जैसे मैंने अभी आपको बोला। इन दो कंपनियों ने, इन दो ब्रांड्स ने, एक्सन और ओरिएंट के कुछ मॉडल्स आए थे, हाई एंड मॉडल थे, जिसमें सुपर है इसका मॉडल, शायद हाइपर भी मेरे ख्याल से, हाँ हाइपर और सुपर, ये 2 मॉडल्स ऐसे हैं जो T3 कंप्रेसर के साथ हैं। ऑटो पायलट फीचर ये है कि जब आपका एसी वर्किंग कर रहा हो और उसने कूलिंग मेंटेन कर दी और ये एम्पेयर आ गया हमारे 2-2.5 एम्पेयर पे ये आ गया और रूम टेम्परेचर 26 मेंटेन कर दिया, ये मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। उस कंडीशन में इसका कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। जब कंप्रेसर ऑफ होगा और दोबारा रीस्टार्ट लेगा तो ये 0 से 7 एम्पेयर तक नहीं जाएगा। ये जहां से ऑफ हुआ है, जस्ट लाइक 2 एम्पेयर पे ये ऑफ हुआ तो ये 2 एम्पेयर से ही दोबारा स्टार्ट होगा और उसी को मेंटेन करेगा। इससे आपको 5 to 10% इलेक्ट्रिसिटी मजीद सेविंग हो जाती है। ये ऑटो पायलट फीचर ये वाला है जी। नो एट द लास्ट जी, एसी, फिर वही का सवाल है, एसी लेना कौन सा चाहिए? T3 कंप्रेसर लेना चाहिए, ऑटो क्लीन लेना चाहिए, वाईफाई एनेबल्ड लेना चाहिए और बिग इंडोर के साथ लेना चाहिए। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अदनान सेठी, अस्सलाम वालेकुम।